तो जैसे कि हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके के हो सकते हैं, नॉन पोलर और पोलर। तो नॉन पोलर में ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है। मान लो ए है और बी है, ठीक है, ये दो एटम्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और जो ये दो एटम्स हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा। मतलब कि बहुत समझदार हैं और सोच समझदारी के साथ इनने क्या किया, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन बांट लिया और खुशी खुशी रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके पास क्या चढ़ जाता है, इनके पास आ जाता है एक मेडल, पुरस्कार, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उस डॉट को हम बोलते हैं, और ऐसे डॉट वाले एटम्स को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। अभी क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स बन गए, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को या फेनोमेनन को हम कह सकते हैं कि ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब भाई पोलर में हो जाता है भेदभाव थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो नहीं रहती है। ए और बी इनके बीच में रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स, अब भाई खींचातानी चल रही है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स ए के पास जाएंगे या ये इलेक्ट्रॉन्स बी के पास जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रही है कि बी के पास ज्यादा पावर है, बी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी के पास ज्यादा टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई यहाँ पे ए हार गया तो बी क्या करेगा, बी के पास चढ़ जाएगा माइनस पार्शियल चार्ज और ए के पास चढ़ जाएगा पॉजिटिव पार्शियल चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में भेदभाव उत्पन्न होगा और उस भेदभाव को हम बोलेंगे कि इनके बीच में डायपोल मोमेंट या पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं